हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश पीजीटी के एक टॉपिक है, स्वामी विवेकानंद जी का अवर मदरलैंड। ठीक है, तो अवर मदरलैंड के जो टॉपिक है उसका जो कहना चाहिए कि जो लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, और उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम राइटर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो राइटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज भी उनके करेंगे, वो जो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवर मदरलैंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये जो सेशन है और जितने भी कोर्सेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अच्छे से हम लोग डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। गुड इवनिंग सभी को, सभी को गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ध्यान से अच्छे से पढ़ना है हमको। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी के बाद हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। ठीक है, इनके तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, इनका जो बर्थ हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था मंडे को 12 जनवरी 1863 इन कलकत्ता। कलकत्ता में इनका एक जन्म हुआ था। ठीक है, 1863 में हुआ था। ठीक है, और 12 जनवरी को। ठीक है, तो इसीलिए 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग विश्व युवा दिवस नहीं, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, और या विश्व ही मनाया जाता है, आई थिंक विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। सो और भी इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिज नेम वाज विश्वेश्वर दत्त। इनका जो नाम था वो एक्चुअली विश्वेश्वर दत्त था। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त इनका पूरा नाम था। और इनके जो पापा जी थे उनका जो नाम था वो बाबू विश्वनाथ दत्त था। ठीक है, पापा जी का नाम क्या था? बाबू विश्वनाथ दत्त। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में, तो उनको अच्छे से पढ़ना समझना है। ठीक है, तो इनका नाम विश्वेश्वर दत्त और इनके पिताजी का नाम बाबू विश्वनाथ दत्त। और व्हेन ही वाज सेंट टू स्कूल, जब इनको स्कूल भेजा गया, हिज नेम वाज चेंज्ड एज नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। मतलब जब इनको स्कूल भेजा गया तो पूछते ना स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम इनका क्या रखाया गया? नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त ये हो गए इनके पिताजी, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो व्हेन ही वाज सेंट टू स्कूल हिज नेम वाज चेंज एज नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ही पास्ड बीए इन 1884 फ्रॉम अ क्राइस्ट कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज जो कलकत्ता का है वहां से इन्होंने बीए पास किया 1884 पे। ठीक है, तो 1884 में इन्होंने बीए पास किया। कहाँ से पास किया? तो क्राइस्ट कॉलेज से पास किया। ठीक है, आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एज अ स्टूडेंट, जब ये स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के रूप में थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। तो ये बॉक्सिंग इनको बहुत पसंद थी, स्विमिंग पसंद थी, रोइंग पसंद थी। ठीक है, रोइंग एक खेल होता है। ठीक है, रीडिंग पसंद थी, म्यूजिक पसंद था, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज, और कई प्रकार की एक्टिविटीज इनको बहुत पसंद थी। ठीक है, मतलब बॉक्सिंग भी करते थे, स्विमिंग भी करते थे, रोइंग भी करते थे, रीडिंग भी करते थे, म्यूजिक भी करते थे, और मैनी मोर एक्टिविटीज। अगर कोई पूछे इनको जो सब पहला पुरस्कार किस खेल में मिला, तो बॉक्सिंग में इनको पहला पुरस्कार मिला था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं। कोई अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करें। ठीक है, और उसको देखा जाएगा। गुड इवनिंग प्रमोद जी, नेहा जी, गुड इवनिंग। सो आगे चलते हैं। ही हैड नो फेथ इन गॉड, ही बिकम आ एन एथियस्ट। मतलब इनको भगवान पे कोई भी भरोसा नहीं था। मतलब जो नहीं बोलते कि फेथ होना, तो भगवान पे इनका कोई भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में ये एथियस्ट हो गए, मतलब भगवान को मानने लगे। ठीक है, शुरुआत में नहीं मानते थे, बाद में मानने लगे। ठीक है, तो मतलब पहले नास्तिक थे, बाद में आस्तिक बन गए। ठीक है, इनके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग को पढ़ने चाहिए। Afterward, he became in contact with स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है,
तो कुछ दिन बाद ये जो है किसके संपर्क में आए, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु भी थे उनके संपर्क में आए, एंड बिकम हिज डिसिपल एंड सेंट। और इन्होंने सब कुछ त्याग करके क्या बन गए, संत बन गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है सन्यासी, सन्यास धारण कर लिए अपने गुरु जी के संपर्क में आने आने पर। आफ्टर एक्सेप्टिंग सन्यास, और ये इन्होंने जैसे ही सन्यास को एक्सेप्ट किया, his asceticism the name was changed to स्वामी विवेकानंद। और जैसे ही ये जो संपर्क में आए, उनके अपने गुरु जी के संपर्क में आए, वैसे ही क्या किया, इन्होंने सन्यास लिया। और सन्यास का एक नियम होता है कि जो नाम होता है वो बदल दिया जाता है। तो नाम जो है वो बदल दिया गया और इनका नाम रख दिया गया नरेंद्र दत्त से विवेकानंद। तो पहले नाम था विश्वेश्वर दत्त, फिर हुआ नरेंद्र नाथ, और उसके बाद हुआ विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद इनका नाम हुआ। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। आप लोग को बता दें, जब इनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उनकी जब डेथ हो गई थी तो रामकृष्ण मिशन भी इन्होंने क्या किया था, चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीज देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। हिज आफ्टर डेथ ऑफ हिज गुरु, जब इनके गुरु की डेथ हो गई उसके बाद 1886 ही बिगन कंप्लीटिंग हिज मिशन। अपने इस मिशन पे ये कंप्लीटली लग गए। ठीक है, मतलब पूरी तरह से लग गए। ही बेंट ऑन अ पिलग्रिमेज। ठीक है, ये कहाँ गए, पिलग्रिमेज गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग मिशन ही वेंट ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर जाना। ठीक है, तो ये जैसे इनके गुरु जी हैं, जब वो उनकी डेथ हो गई उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपना मिशन कंप्लीट किया और कहाँ निकल गए, तीर्थ यात्रा पे निकल गए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीर्थ यात्रा पे ये कब गए, आफ्टर गुरु डेथ। ठीक है, कब गए, 1886 के बाद। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा होता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा समझते हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे उस तरह के गुरु हों और भगवान हो। ही स्टडीड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस डीपली। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टडी की किसमें, बुद्धिज्म पे। ठीक है, बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म होता है उस पर इन्होंने डीपली रिसर्च किया। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उस पे भी इन्होंने बहुत डीपली क्या किया, रिसर्च किया। ठीक है, और रिसर्च कर क्यों किया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा इस पे क्या किया है, रिसर्च किया है। ठीक है, और इनके जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जो इनका डॉक्ट्रिन्स होता है, मतलब सिद्धांत जो होते हैं, उन पर इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा क्या किया है, मेहनत की और उसको सीखा। ठीक है, उसको जाना, किसको, इनके बुद्धिज्म के जो ब्रांचेस हैं उनको अच्छे से, उनके सिद्धांतों को। ठीक है, ही वेंट टू यूएसए इन 1893। 1993 वाली घटना तो आप लोग को पता ही होगी। 1993 में ये कहाँ गए, यूएसए गए। ठीक है, एंड टुक पार्ट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो। जो संसद थी, धर्म धर्म की संसद थी शिकागो में, वहां पे सम्मिलित होने। लेकिन मैं आपको ओरिजिनलिटी बताता हूँ, जब ये गए थे वहां, तो उस समय जो होता है ना कि इस देश से ये आएंगे इस धर्म के बारे में बताने, तो ये जो फॉर्म फिलअप होने थे वो सब हो चुके थे। तो ये जो है रह गए थे। ठीक है, और जब ये रह गए तो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, तो ये लौटने के प्लान में थे। तभी इनका एक कोई वहां पे दोस्त बना। उस बना तो वो बोला चलो एक जगह घूम के आते हैं। और जब वो वहां घूमने गए और चाय पी रहे थे, तभी अचानक क्या हुआ, इनके बीच उस दोस्त के दोस्त से बातचीत हुई। तो ऐसे कोई बुक की लेके बात हुई, तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और बोले कि मैं यहाँ पे सम्मिलित होने आया था लेकिन हो नहीं पाया। तो उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे कुछ बात की किसी से, और बात करने के बाद ऐसा कुछ समझ में आया कि सिफारिश कर दी। और जब सिफारिश कर दी तो वो सिफारिश उधर एक्सेप्ट भी हो गई। और जब एक्सेप्ट हो गई तो ये फिर उसमें सम्मिलित हो पाए, नहीं तो ये लौटने के प्लान पे थे। ठीक है, ही फाउंडेड वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना इन्होंने की ही थी इंडिया में, और इन्होंने वेदांता सोसाइटी की न्यूयॉर्क में स्थापना की थी, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में इन्होंने किसकी, वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी। ही प्रीज्ड द ग्रेट आइडियल्स ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। जो ग्रेट आइडियल्स होते हैं ना, मतलब एक हिंदुइज्म के जो आइडियल्स, मतलब आदर्श जो होते हैं ना, महान आदर्श थे, जिन्होंने इसको इन्होंने क्या किया, हिंदुइज्म के जो आइडियल्स थे, जो आदर्श थे, उसको क्या किया, प्रीज्ड किया। प्रीज्ड मतलब क्या होता है, उपदेश दिया, ठीक है। तो इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर बहुत सारा क्या किया है, उपदेश दिया है, बहुत महान महान अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक है हमारी जो पोयम है, मदरलैंड, अवर मदरलैंड, ठीक है। हमारी जो भारत माता है, अवर लैंड, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसको हम पढ़ेंगे कल। लेकिन impressed with his personality and as just many foreigners came to India as his disciple, ठीक है। और इनसे अमेरिका में इतने लोग क्या हुए, इम्प्रेस्ड हुए, और अमेरिका बस नहीं, जहां जाते थे वहां झंडा गाड़ के आते थे अपना, ठीक है। तो ये इतना इम्प्रेस्ड हुए लोग इनसे, इम्प्रेस विद पर्सनालिटी एंड एड्रेस, मतलब इनका जो कहने का तरीका था उससे बहुत ज्यादा, ये पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा क्या हुए, इम्प्रेस हुए। और बहुत सारे फॉरेनर जो हैं, इंडिया इनके सिद्धांतों पे चलने के लिए, इनके सिद्धांतों को जानने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हुए, आए, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। ही ऑल्सो प्रीज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ हिंदुइज्म इन जापान, जापान में भी ये गए और जापान में भी इन्होंने क्या किया, प्रीज्ड किया हिंदुइज्म के ऊपर, ठीक है, मतलब वही उपदेश दिया हिंदुइज्म के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। impressed with his personality and address many foreigners came to India as disciples, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ही ऑल्सो प्रीज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ हिंदुइज्म एंड जापान एंड इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में भी इनको अच्छा प्रसिद्धि मिली। ही बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ अद्वैतवाद, ठीक है। और ये जो है अपनी जो फिलोसफी होती है ना अद्वैतवाद की, जो शंकराचार्य जी वगैरह लोगों ने दी थी, उस पर ये उसको ये बहुत मानते थे, उस पर ये बिलीव करते थे, उस पर विश्वास करते थे, अद्वैतवाद पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। एज अ फिलोसफर अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इनका निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस फिलोसफी को क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो ये अद्वैत बात पे ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। हिज मेन लिटरेरी वर्क आर राजयोग। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इनके जो भी वर्क, जो जो भी इन्होंने लिखा है, वो क्या क्या इन्होंने लिखा, तो एक देखिए, इन्होंने लिखा राजयोग, ठीक है, लिखा कर्म योग, भक्ति योग, ठीक है, और जनाना योग, ठीक है, जानना जनना योग, माय मास्टर लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, ठीक है, माय मास्टर लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, काली द मदर, ठीक है। तो ये कुछ इनके वर्क हैं जो इंपॉर्टेंट है। मदरलैंड तो है ही, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, जितने में योग लगा होगा, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, जनाना योग, माई मास्टर लेक्चर ऑफ कोलंबो टू अल्मोरा, ठीक है, जो इनके लेक्चर्स हैं, महान लेक्चर्स हैं, कोलंबो से लेकर अल्मोरा तक के, ठीक है, वो, काली, ठीक है, द मदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। गुड इवनिंग चरण सिंह जी, रश्मि जी और प्रमोद जी। बीच बीच में वॉइस स्लो हो जाती है, अच्छा वो माइक थोड़ा सा दूर हो जाता होगा प्रमोद जी, इसलिए हो जाती है, वैसे दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग कपिल जी, बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं इस समय, कहाँ रहते हैं। चलिए, तो इतना इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या, ये जो इनके जो वर्क्स हैं ना, वो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो आ सकते हैं। ही टेल्स द मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ ने रवल बिकॉज दे आर इमोर्टल सोल, अवॉइड ऑल वीकनेस इन सिन, वीकनेस इन डेथ, ठीक है। तो अब कहना चाहिए कि जो इन्होंने ही टेल्स द मैन, मतलब आदमियों को इन्होंने बताया, क्या बताया, अफ्रेड ऑफ ने रॉवेल, मतलब जो लोग डरते हैं किन्हीं चीजों से, उसके बारे में, किससे किससे, दे आर इमोर्टल सोल, जो सोल है वो इमोर्टल है,
ठीक है, मतलब वो मरती नहीं है, ठीक है। तो इससे आप डरो मत, कि मरने से आप डरो मत, क्योंकि वो इमोर्टल होती है सोल, वो तो मरती नहीं है। अवॉइड ऑल वीकनेस, मतलब जो भी कमजोरी है उस सबको अवॉइड करो। वीकनेस इज सिन, मतलब जो कमजोरी है वही पाप है, ठीक है। और वीकनेस ही क्या होती है, डेथ होती है। तो ये कुछ इन्होंने नियम कानून अपने बताए हैं, इन्होंने अपने लोगों को बताया कि सबसे पहली बात तो आप मौत से डरना बंद कर दो, क्योंकि वो इमोर्टल है, ठीक है। सोल जो है ना वो क्या है, आत्मा जो है वो इमोर्टल है। अवॉइड ऑल वीकनेस, कोई भी आपके अंदर कमजोरी है उसको आप इग्नोर करो, इग्नोर करके उसको चलो और अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो। वीकनेस इज सिन, जो ये कमजोरी आपके अंदर है ना वही पाप है, ठीक है, उसी को पाप इन्होंने कहा है। और वीकनेस इज डेथ, और जो कमजोरी है वही डेथ है, ठीक है। अगर आप कमजोर अपने आप को मान लोगे तो निश्चित तौर पे डेथ। ही वॉज अ ग्रेट सेंट लाइक महर्षि दयानंद, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती है ना उन्हीं की तरह ये महान संत हैं, तो ये उन्हीं कैटेगरी के संत हैं। ही वॉज अ ग्रेट सेंट लाइक महर्षि दयानंद, ठीक है। दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। ही डाइड इन 1902, ठीक है, 1902 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को जाननी है, और इनके बारे में आज मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरा आपका स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। अभी मैं क्लास ऑफ करके आप लोग को फिर से एमसीक्यू बताऊंगा कुछ, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड, अवर मदरलैंड और स्वामी विवेकानंद जी से, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, इसकी एक क्लास हमको कम से कम 1.5-2 घंटे की चाहिए, उस पे आप लोग कल पढ़ पाएंगे इसको, ठीक है। तो और मैं 2 क्लास में पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लास में आपको मैं पूरा ऐसे कवर करा दूं, ठीक है। सो ये देखिए कितना बड़ा ऐसे है, लगभग 7 पेजों का ऐसे है ये, ठीक है, इनका अवर मदरलैंड, ठीक है, बहुत बड़ा है। और इसमें कुछ चीजें भी बची भी हुई हैं कंप्लीट होने के लिए, इसलिए मैं इसको आज आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जाके ये सेंटेंस जो है वो क्या होता है, समाप्त, ये ऐसे जो है वो समाप्त होता है पेज नंबर 8 में, ठीक है। मतलब, और ये इतने छोटे छोटे मैंने फॉन्ट पे लिखा है तब जाके, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। सो नए रोब मीन्स क्या होगा, सर माइक को पास रखें, ठीक है प्रमोद जी, पास में ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो आप लोग बताइए, आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर के एमसीक्यूज करेंगे, कुछ ऐसी चीज जो छूट गई होंगी तो वो भी आप लोग को वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग आज पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज का जो टाइम है वो हमको 1 घंटे कम से कम की क्लास चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग का टाइम मतलब वहाँ पे क्लॉज में देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा एक तरफ से क्लॉज बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है।